तुम ठीक हो ना? नहीं अमर भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलिए क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन की नोट दिव्या की प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिल गई थी। पता नहीं इसमें दिमागी बीमारी की दवाइयों का जिक्र है। पता नहीं। भैया वो फैक्ट्री में एक वर्कर था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसी की प्रिस्क्रिप्शन है। वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मगर इसमें तो भारत कुछ सिंह लिखा हुआ है, देखो। सुनिए। हाँ हाँ दिव्या, अभी आ रहे हैं। हाँ दिव्या, खुश रहो बेटा, जीते रहो। डॉक्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा था उनका ख्याल रखिएगा। जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच रहा हूँ। आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। मैं आ रहा हूँ। भारत, कहाँ जा रहे हो? वो पापा, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम्हें घर का फंक्शन छोड़ के जाना पड़ रहा है? कल भी कोर्ट नहीं आए थे, कल भी कोई जरूरी काम था, आज भी कोई जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम मुझे बताओ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी बहुत जल्दी में हूँ। भारत, भारत सुनो। अनिकेत जी, आप भारत को इस तरह बांध के क्यों रखना चाहते हैं? जाहिर है वो फंक्शन इसलिए छोड़ के गया है क्योंकि अपनी पत्नी को लेकर शर्मिंदा है। अब जवाब तो भारत को ही देना होगा ना। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि घर में दिव्या की गोद भराई है। एक गलती कर ली बेचारे ने, अब तक पछता रहा है बेचारा। किसी को कुछ बता भी नहीं सकता, बस मन ही मन घुटा जा रहा है। अदिति का साया तो उसके जीवन में काल बन ही गया है। करुणा जी, आप शांत हो जाइए। न जाने कैसी लड़की से शादी कर ली है मेरे बेटे ने। एक तो तलाकशुदा, ऊपर से ऐसी
कैसी हरकत? मैं तो कहती हूं वो अपने पहले पति से मिलने गई होगी। अरे कोई तो उसे समझाओ कि इस तरह से दो नाव में एक एक पैर रख के सवारी करेगी तो डूबेगी। चरित्रहीन लड़की। बस वो इस घर की बहू है और उसका चरित्र कैसा है हम सब जानते हैं, और आप इस तरह अदिति के बारे में बात नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आपने भारत को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन कुछ फैसले इस घर के कोई और लोग करते हैं और उन फैसलों के खिलाफ जाने का अधिकार आपको नहीं है करुणा जी, नहीं है आपको वो अधिकार। आपको जो मान सम्मान दिया गया है उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। अब जानते हैं अदिति कहां है? दिल्ली वाले फार्म हाउस में। मैंने भेजा है उसे। किसके कारण? आपके कारण। रोज रोज ताने सुन सुनकर वो टूट रही थी, रोज जिल्लत बर्दाश्त कर रही थी। आपकी कड़वाहट को मैंने कई बार नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, मगर मुझे नहीं पता कि उस बच्ची के खिलाफ आपके मन में इतना से है। आपने भारत को पाला पोसा बड़ा किया, आभारी हैं हम आपके। धन्यवाद हमारी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। पर प्लीज हमें हमारे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया भारत की भलाई के लिए किया। बहुत हो चुकी भलाई, अब बस। अब भारत का पिता होने के नाते हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप ये घर छोड़कर चले जाइए। हमने कहा था आपसे कि हमें बैंकर्स की मीटिंग आज ही करनी है। जी हाँ सर, पर भारत सर ने कहा है कि आज उनके पास वक्त नहीं है, मीटिंग परसों रख ली जाए। जी, भारत कहाँ है? जी नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, वो मुरादाबाद फैक्ट्री गए हैं सर। आप जाइए, हम भारत से बाद में बात करें। जी सर। कल रात ये ज्यादा ही बेकाबू हो गए और इसी पागलपन की स्थिति में इन्होंने अपने आप को ज्यादा ही घायल कर दिया है। आपका बेटा हूँ भारत, पहचानिए मुझे।
परेशान ना हो भारत जी। ये जिस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, ऐसे में वो कुछ भी बोल देती है और कभी कभी तो ये दीवारों के साथ भी बातें करने लगती है। प्लीज यू डोंट वरी। पास बताना। कहाँ है खून माँ? माँ कहाँ है खून? कहाँ है खून? कहाँ है खून? कहाँ है खून? माँ ध्यान से देखो, कोई खून नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये भारत को अचानक क्या हो गया? कोई बात तो है कि हर वक्त वो इतना बेचैन सा रहता है। हाँ शर्मा जी, हाँ हम जानते हैं माल की शॉर्टेज है। नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। भारत है वहां पर, उनसे बात कर लीजिए। सर शॉर्टेज की बात तो हमने आपको बताई ही नहीं है, और सर भारत जी के यहाँ आने की कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। क्या कह रहे हैं आप? भारत सुबह से वहीं पर है, देखिए आप। सर मैं भी सुबह से यहीं पर हूँ और मैंने भारत जी को कई बार फ़ोन लगाया है, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं है। ठीक है, हम अभी आते हैं, आप वहीं रुकिए। अगर भारत मुरादाबाद फैक्ट्री नहीं गया तो फिर कहाँ गया है? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते स्विच ऑफ। भारत गया कहाँ है? ड्राइवर जल्दी से मुरादाबाद फैक्ट्री चलो। जी सर। ड्राइवर रुको। भारत केमिस्ट शॉप में ना। ड्राइवर पीछा चलो।
तोबा रुको। मेरा पति आया है क्या? मेरे पति को देखा है क्या? मेरा पति नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरा पति आया है क्या? छोड़ उनको, छोड़ छोड़। आप हाँ डॉक्टर,